जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से आज आपसे मुखातब हूँ। मैं आज जो अवामी एक्शन की तहरीक के बाद जो आज़ाद कश्मीर में पैदा होने वाली सूरत हाल है उस बारे में बातचीत करूँगा। ये अवामी हकूक़ की तहरीक के बाद हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद आज़ाद कश्मीर का जो 53 का टोला है ये मुख्तलिफ़ हीले बहाने बना के रियासत जम्मू और कश्मीर में तब्दीली लाना चाहता है। वो तब्दीली क्या है? बेसिक कश्मीर में जितने वज़रा हैं, जो एमएलए हैं, जो जज हैं, जो इंतज़ामिया है, ये जो पूरा एक माफिया है। इस माफिया की मरहत ये मिल के बढ़ाते हैं और अभी जो ये कर रहे हैं बेसिकली वही मरहत के मामले में सारे ये चाहते हैं कि कोई अनवारुल हक को हटा के वज़ीर आज़म कोई और एक पार्टी का बंदा बन जाए और ये आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए भी बनता है तो उसकी मराद जब वो रिटायर होगा तो उसकी मराद शुरू हो जाएंगी और वो करोड़ों रुपए जो है ना वो ख़जाने को एक दूसरा तरीके से चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में ये सबसे बड़ा अलमिया है कि एक अगर एमएलए है जब वो 5 साल या 4 साल के बाद उसकी मराहत शुरू हो जाती है, ये बड़ा एक अलमिया है। आप देखें कि एक दफ़ा जब वज़ीर आज़म बन जाता है तो उसकी मराहत सारी उम्र के लिए शुरू हो जाती हैं। उसको इतने पैसा उस पे जो है ना वो ये मराहत इन्होंने खुद मंजूर की हुई हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली से। ये सारे मामलात मिल के इन्होंने, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि हम एक एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाए और वो मराहत शुरू हो जाए। जो एमएलए बनता है उसकी मराहत होती है, जो वज़ीर बनता है उसकी मराहत शुरू हो जाती हैं। तो ये मराहत करोड़ों की हैं जो आज़ाद कश्मीर के ख़जाने को चूना लगा के आज़ाद कश्मीर में जो फ़ंड्स वगैरह मिलते हैं उनको चूना लगाने के लिए ये एक बड़ा अलमिया है और बड़ा माफिया। ये टेक्निकल तरीके से इन मराहत को हासिल करने में ये सारे लोग कामयाब होते हैं। आज़ाद कश्मीर का जो सेटअप है वो सारे लगे हुए हैं कि इसको चेंज होना चाहिए, नया वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये वज़ीर आज़म सही नहीं है, इसने तो 3-4 साल लगा लिए हैं। अभी जो नया वज़ीर आज़म आएगा उसको बेशक वो कुछ दिनों के लिए वज़ीर आज़म रहता है तो उसकी मराहत शुरू हो जाएंगी कि ये वज़ीर आज़म चेंज होगा तो क्या होगा, सिस्टम तो वही है। तो इस पूरे सेटअप और इलेक्शन के तरीक़ाकार को और सारे मामलात को नए सिरे से जब तक नहीं होगा तब तक ये मरहत का ख़ात्मा नहीं होगा। तो सदर जो एक दफ़ा मुंतखब होता है उसकी जो मरहत हैं उसके लिए क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं और वो रिटायर होने के बाद भी वो चलती रहती हैं। ये बड़ा अलमिया है। हालाँकि महज़ब मुल्कों में या जो यहाँ के जो तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं उनमें ऐसा नहीं है कि उनको जब एक दफ़ा कोई सदर बनता है तो उसको जो जो ना होने के बराबर मरहत मिलती है और उनको उसको कोई एक्स्ट्रा जो ना वो प्रिविलेज नहीं हासिल होता। वो मैंने कई सदर देखे हैं जब वो अपनी सदारत के टर्म पूरी करके वापस घर जाते हैं तो वो अपनी जॉब पे चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारी रियासत में और इन लोगों का देखें, इन जितने भी एमएलए हैं इनका ना कोई काम है ना कुछ है। ये पैसा वहीं से करप्शन करके फिर ये बिज़नेसों में लगाते हैं, फिर वो उसको बिज़नेस प्रमोट करते हैं, फिर एक पूरा माफिया है। ये माफिया को अवामी एक्शन कमेटी को इस बारे में भी सोचना होगा कि हमें वज़ीर आज़म की चेंजिंग नहीं चाहिए। आज़ाद कश्मीर में कोई हमें नया वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। हमें ये पूरा सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। तो अय्याशियाँ करने का तरीका है, मराद को हासिल करने का तरीक़ाकार है, ये तरीक़ाकार बदलने की ज़रूरत है। हमें ना मराद इन लोगों को देनी है, ना इन लोगों के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा इन्होंने किया क्या है कि एक वज़ीर आज़म जब रिटायर होता है तो उसकी मराद और पेंशन्स, ये अभी सदारत थी कि दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है और उसकी मराहत वो ले रहा है, वो काम ना करे तो भी उसकी करोड़ों की मालियत की वो मराहत लेता है। उसके घर में अभी भी सरकारी गाड़ी है, उसके घर का जो सारे मामलात हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं आवाम से यही कहूँगा कि आप भी इस बारे में आवाज़ उठाएँ। अवामी एक्शन कमेटी के ये जो मरहत का ख़ात्मे का सबसे ज़्यादा जो ये वज़रा और ये सदर और वज़ीर आज़म की मरहत हैं, ये मराहत करोड़ों में हैं और ये पूरे जो लोगों की तालीम पे, लोगों की सेहत पे, लोगों के जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पे ख़र्च होने के बजाय ये इनकी मराहत और इनके यशों में ख़र्च होती है। अब ये देखें कि सदर रियासत की जो मराहत हैं वो आप देख लें, अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जो वज़ीर आज़म है उसकी मराहत, अभी जो नया वज़ीर आज़म बन के कुछ दिनों के लिए या महीने 2 महीने के लिए आएगा तो वो भी कश्मीर पे बोझ है। वो भी चूँकि हमें कोई नया वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, हमको नया वज़ीर आज़म इस पूरे सेटअप हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा सेटअप जो है ना ये करप्शन की तरफ जाता है। ये कैसे सिस्टम बेहतर होगा जो गुज़श्ता 70 सालों से हमें कश्मीर के नाम पे और बाकी जो मामलात हैं उन पे उलझाए रखा लोगों को और ये खुद मराहत लेके
इस रियासत का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है और इनकी अय्याशियाँ आप देखें, ये बड़ा एक अलमिया है। इसके लिए रियासत के लोगों को सोचना होगा। रियासत के बाशऊर लोग जो रियासत की तरक्की चाहते हैं, अपनी नस्लों की हिफाजत चाहते हैं, अपनी नस्लों की बेहतरी चाहते हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हमें ना ये असम्बली चाहिए, ना ये वज़ीर आज़म चाहिए, ये ना कम्प्लीटली ये सेटअप नहीं चाहिए जिसमें मराहत हों, जिसमें अय्याशियाँ हों। अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से भी आप देखें तो अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर जाता है तो वो उस वक्त का जो हुक्मरान है उसकी ज़िम्मेदारी है। और हमारे यहाँ इंसानों का कत्लेआम होता है, इंसानों को मारते हैं, इंसानों को रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। महंगाई के लिए अपने हर तरह की जो कुर्बानियाँ लोग देते हैं, अपने पेट पालने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, उनको कोई शर्म हया नहीं है। वो ये नहीं देखते कि आज ये इक़्तिदार है और कल हम मट्टी के नीचे होंगे तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुज़ूर क्या जवाब देंगे। हम सब को सोचना पड़ेगा, रियासत जम्मू कश्मीर के हर शहरी को सोचना पड़ेगा। और जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, सोचेंगे नहीं, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो नौसरबाज टोला है ये लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। करप्शन होगी, जुल्म ज़्यादती होगी, बेइंसाफ़ी होगी, जज बिकते रहेंगे, डॉक्टर दवाइयाँ नहीं देंगे, जुल्म और जबर जो है ना वो रियासत के लोगों पे किया जाएगा, आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उठें, हम सब उठें, हम सब कश्मीरी हैं। रियासत के लिए अपने नज़रियात, अपने ख़यालात, अपनी सियासी वफ़ादारियाँ, अपने ख़ानदानी वफ़ादारियाँ, आप बरादरीज़म और जितने भी मामलात हैं उनको पसे पुश डाल के एक कश्मीरी बने। जब तक आप एक कश्मीरी बन के नहीं सोचेंगे ये मामलात बेहतर नहीं होंगे। आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपकी आने वाली नस्लें आपको बदुआएँ देगी। जैसे हम आज बदुआएँ देते हैं अपने बुज़ुर्गों को कि उन्होंने रियासत के लिए कुछ नहीं किया, रियासत के लिए आवाज़ नहीं उठाई, रियासत के इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ बात नहीं की, छोटे छोटे मफादात के लिए बिकते रहे। और ये बिकने का अगर सिलसिला जारी रहा तो हमारी गुर्बत की शरह आप देख लें। एक आम आदमी रोटी के लिए क्या क्या जतन करता है, अपनी इज़्ज़त तक बेच देता है, उनके लिए तालीम ख़रीदता है, सेहत ख़रीदता है, अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो ख़रीदता है, लेकिन इन हुक्मरानों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ये पैगाम रियासत के लोगों के लिए ही है कि अपने लिए उठें, अपनी नस्लों के लिए उठें और रियासत में वो तब्दीली लाएँ जो दुनिया का एक बाशऊर माशरा तब्दीलियाँ लेके आता है। थैंक यू सो मच।